हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ द नेशनल फ्लैग्स इन जीके। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है फ्लैग्स को। तो देखिए ये है आपका फ्लैग नंबर 1 जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्टार्स और यहाँ पे आपको स्ट्राइप्स दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितनी स्ट्राइप्स हैं दैट यू कैन सी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13, ठीक है ना। तो देर आर 13 स्ट्राइप्स और 52 स्टार्स। कहाँ का फ्लैग है ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग। ठीक, अब देखिए ये है हमारा साउथ अफ्रीका का फ्लैग। क्रिकेट आप लोगों को पसंद है, पक्की बात है, आपने ये फ्लैग देख रखा है। नाउ जस्ट रिमेंबर ये कौन सा फ्लैग है, ठीक है। चलिए, ये फ्लैग किसका है? ये देखिए ऐसा ट्रायंगल जैसा फ्लैग, नेपाल का। देन ये मेपल लीफ, मेपल ट्री होता है उसका जो लीफ है उसका फ्लैग, उसका सिंबल है फ्लैग में। कौन सी कंट्री है? कनाडा। फ्रांस देखिए 1 2 3 स्ट्राइप्स हैं लेकिन वर्टिकल हैं। ये किसका फ्लैग है? फ्रांस का। ये देखिए ये है जर्मनी का फ्लैग। ये वाला फ्लैग आप सभी पहचानते हैं, इंडिया का फ्लैग है। ये देखिए इसमें सोड बनी हुई है। ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लैग्स नहीं हैं जिसमें ऐसे कोई आर्म्स ये जैसे हथियार दिखते हों। सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ दोज, ठीक है, सऊदी अरेबिया के फ्लैग में दिखता है। ये देखिए ये है हमारा टर्की का फ्लैग। ये शेर वाला हमारा श्रीलंका का फ्लैग है। ये सिकल, ये यूएसएसआर का फ्लैग है। और ये तो आप सब पहचानते हैं, क्रिकेट की टीम है पाकिस्तान की, हम सब जानते हैं ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गिव रिस्पेक्ट टू द नेशनल सिम्बल्स। अब ये बताइए हमारे फ्लैग का जो रेशियो है यानी कि लेंथ इज़ टू ब्रेथ, क्या है वो रेशियो? उसकी ब्रेथ कितनी होगी? 2:3 रेशियो है ये। समझते हैं ना कि अगर 3 यूनिट्स में उसकी लेंथ है तो 2 यूनिट्स में उसकी ब्रेथ होगी। रेक्टेंगुलर फ्लैग है हमारा। चलिए अब शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लैग्स कॉल्ड? भाई इस फ्लैग्स पे भी स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं? वेक्सिलोलॉजी। वेक्सिलोलॉजी, ओके। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका फ्लैग रेक्टेंगल नहीं है? देखो इसमें भी हमको दिया हुआ है रेक्टेंगल नहीं है वहाँ का फ्लैग। बताओ कहाँ का फ्लैग है? करेक्ट, ये हमारा नेपाल का फ्लैग है, विच इज़ नॉट रेक्टेंगुलर। नेपाल। विच कंट्री है स्क्वायर फ्लैग? 2 कंट्रीज है जिनका फ्लैग स्क्वायर है, ठीक है। जैसे एक है स्विट्ज़रलैंड और दूसरा है वेटिकन सिटी। मेपल लीफ कैनेडियन फ्लैग पे आपने देखा क्या है, क्यों है ऐसा? क्योंकि मेपल ट्री नेशनल ट्री है कनाडा का। सबसे ज़्यादा कलर्स किसके फ्लैग में है? कंट्री का नाम है बेलीज़। कितने कलर्स हैं इसके फ्लैग में? इसके फ्लैग में 12 कलर्स हैं। व्हाट डू द 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग डिपिक्ट? डेपिक्ट नहीं है, डिपिक्ट है। दे डिपिक्ट द 5 कॉन्टिनेंट्स। आपने देखा है ना ओलंपिक का फ्लैग कैसा है? अभी सबने देखा, ओलंपिक गेम्स हुए तो आप सबने ओलंपिक का फ्लैग देखा होगा। इट वॉज समथिंग लाइक दिस। उसमें ऐसे सर्कल्स रहते हैं ना, किस लिए होते हैं? क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट्स हैं तो 5 सर्कल्स उसमें हैं। अब चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स इन द फ्लैग? ठीक, ये सब आपको याद होना चाहिए। सन, इसका क्या मतलब है? यूनिटी एंड एनर्जी। मून का क्या डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है फ्लैग में इसका होना? डिविनिटी। स्टार्स, एनर्जी। क्रॉस, फेथ। क्रॉस जो होता है इसे प्लस इस तरीके से बना देते हैं फ्लैग में, इसका क्या मतलब है? फेथ इन गॉड, क्रिश्चियनिटी। नॉट एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी बट भगवान पे फेथ, फेथ बेसिकली ऑन ह्यूमैनिटी एवरीथिंग, ठीक। ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? ट्रिनिटी, अगेन स्ट्रेंथ एंड पावर। स्क्वायर, बैलेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इट इज़ किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ का है? सऊदी अरेबिया का किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेजिंग ना, नाइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ा बैंक कहाँ है? जर्मनी में है, ड्यूश बैंक एजी।
ठीक है। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डैम कहाँ है? चाइना में। क्या नाम है? थ्री गॉर्जेस नाम है इसका। विच इज़ द लार्जेस्ट एस्चुरी ऑफ द वर्ल्ड। एस्चुरी क्या होता है? जहाँ पर एक रिवर सी में जाके मिलती है तो एक बड़ा सा ट्राइंगल जैसा नहीं बना देती है। सबसे बड़ी एस्चुरी कहाँ है? गल्फ ऑफ ओब, नॉर्थ ऑफ रशिया, रशिया में है। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। सबको पता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे बड़ी वॉल है वो। ठीक है, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आती है। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। अफ्रीकन बुश एलिफेंट। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। अंकोर वट इन कंबोडिया। कंबोडिया में है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। विच रिलीजन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द वर्ल्ड। किस रिलीजन में है सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स? क्रिश्चियनिटी में है। नेम द लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन DC। नेम द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। द एंडीज इन साउथ अमेरिका। नेम द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अल हरम। कहाँ है ये? मक्का, सऊदी अरेबिया। सब जाते हैं ना, सबसे बड़ा मॉस्क है वहाँ पे। नेम द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। गल्फ ऑफ मैक्सिको, सबसे बड़ा गल्फ। गल्फ क्या होता है? पीस ऑफ सी सराउंडेड बाय वाटर। नेम द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिच। ठीक है, चलिए। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ कैस्पियन सी। ये सब आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि लार्जेस्ट ये क्या है, लार्जेस्ट वो क्या है, इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये फैक्ट्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 13, गिफ्ट ऑफ नेचर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स कहाँ है? ये रहा हेल्प बॉक्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। डैश इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ USA। इंडिया की नेशनल बर्ड पता है ना, पीकॉक। USA की नेशनल बर्ड कौन सी है? दैट इज़ द बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट, डैश इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की हाइएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑफ कोर्स। डैश ऑफ इजिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी। इजिप्ट में है सबसे लंबी रिवर वर्ल्ड की, कौन सी है वो? दैट इज़ नाइल। डैश इज़ द हाइएस्ट पीक इन नागालैंड। नागालैंड की सबसे हाइएस्ट पीक कौन सी है? माउंट सारामती। Dash is the largest freshwater lake in northeast India. That is Loktak Lake. इतना बढ़िया नाम ना, लोकटक लेक। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि असम साइड में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लोकटक लेक। डैश इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हाइएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालयाज। Dash is the sea water inlet of the Indian Ocean lying between Africa and Asia. That is Red Sea. ठीक है, यानी कि सी जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है वो अफ्रीका और एशिया के दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो पड़ता है वहाँ पर है रेड सी। डैश कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशंस वाया आर्कटिक ocean, which is Bering Strait. Dash is the bay at which the entrance of Sugarloaf Mountain of Brazil is located. Guanabara Bay. Guanabara Bay is the bay at whose entrance the Sugarloaf Mountain, Brazil की mountain, वहाँ पर है। Dash is the third largest desert of the world located in the northern portion of Africa. Also it is known as the hottest and driest place. कौन सा है ऐसा? Sahara Desert.
रोम स्टैंड्स ऑन द प्लेन्स ऑफ द रिवर। रोम कौन सी रिवर के साइड में है? टाइबर। टाइगर नहीं है, टाइबर है। डैश इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालयाज, हमने अभी ये ऊपर भी किया था। हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी यही है और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी यही है, हिमालयाज। ठीक, चलिए अब हम इसका देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है भाई? हमारे पास तो थार डेजर्ट है राजस्थान में, विच इज़ अगेन हॉट। सहारा डेजर्ट हॉट। कौन सा है कोल्ड डेजर्ट? डेजर्ट क्या चीज़ होती है? जहाँ वेजिटेशन नहीं होता, ऐसे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ होता है उसको डेजर्ट कहते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ होगा? दिमाग लगाओ। ऑफ कोर्स एंटार्क्टिका। बस दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। समथिंग अबाउट द एशियन कंट्रीज दैट वी ऑल शुड नो। विच एशियन कंट्री हैज़ कोलंबो एज द कैपिटल? बताइए किसकी कैपिटल है कोलंबो? श्रीलंका की। इतना तो हम सबको पता ही है, हमारा नेबरिंग कंट्री है टूवर्ड्स द साउथ। देन विच एशियन कंट्रीज करेंसी इज़ रूफिया? दैट इज़ नॉट रुपिया, इट इज़ रूफिया। कहाँ की है? मालदीव्स की। शोगडू इज़ द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ विच एशियन कंट्री? ये कहाँ की लेजिस्लेचर? जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है ना, उसी तरीके से इनके यहाँ लेजिस्लेचर क्या है? जैसे हमारे राज्यसभा लोकसभा है, वैसे ये लेजिस्लेचर का नाम है शोगडू। ये कहाँ की लेजिस्लेचर है? यूनिकैमरल, यानी कि वन सिंगल हाउस। हमारे यहाँ दो हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। इनकी यूनिकैमरल है, यानी कि एक ही हाउस होता है। कौन सी कंट्री है ये है भूटान। Write it a little clearly. That's Bhutan. Name the only Southeast Asian country which has never been taken over by any European power. ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसको कभी भी किसी ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाया है, किसी भी यूरोपियन कंट्री ने। कौन सी कंट्री है ऐसी? थाईलैंड। ठीक है। Name the Asian country which is known to have one of the 7 wonders of the world, that is ruins of Jordan. ruins of Jordan उस बिल्डिंग का नाम है और ये कहाँ पर है? जॉर्डन, ऑफ कोर्स। Which landlocked country, यानी कि चारों तरफ से कोई लैंड ही है, कोई पानी नहीं है, तो दूसरी बेसिकली ये दूसरी कंट्री में एक और कंट्री है। कहाँ पर? एक तरफ से रशिया है, एक तरफ से चाइना है। हैज़ इट्स कैपिटल एज उलान बटोर। कौन सी कंट्री है ये है मंगोलिया। ये दो कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। विच स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री हैज़ मोर देन 10% ऑफ द टोटल क्रूड ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री है? कुवैत। नेम द एशियन कंट्री विच इज़ एन आर्चिपेलागो, यानी कि कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं आर्चिपेलागो, कंसिस्टिंग अबाउट 17,500 आइलैंड्स। किस कंट्री के पास हैं? इंडोनेशिया के पास। सो दैट्स इंडोनेशिया। विच कंट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 मिडल ईस्ट इन एशियन स्टेट्स? दैट इज़ एमिरेट्स, ठीक है। and has the 8th largest and is the 8th largest producer of oil in the world. Middle East Asian states, 7 states, group of 7 states है ये। कौन सा है? UAE। Next, Jerusalem is the capital of which Asian country? किसकी capital है Jerusalem? Israel, ठीक है। ये आप सबको याद होनी चाहिए। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया? एशिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? मालदीव्स। और हमने इसके बारे में और भी कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था इसकी करेंसी क्या है? रूफिया। रूफिया, ठीक है। चलिए लेट्स फिनिश दिस। सो अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15। 7 wonders of the world. Recognize the wonders of the world with the help of the help box. Help box कहाँ है? ये रहा हमारा help box, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। This monument was built in 17th century by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. कौन सा है ये monument? This is Taj Mahal.
नेक्स्ट देखेंगे, इट वॉज बिल्ट अराउंड 600 AD बाय द मायन रूलर इन द यूकटान पेनिनसुला ऑफ मेक्सिको। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पिरामिड एट चीजन इट्जा, मेक्सिको। नेक्स्ट देखेंगे, दिस मेडिवल सिटी वॉज बिल्ट इन द 15th century बाय द इंका एम्परर पाचाकुटी। क्या नाम है इसका? नाम से ही आइडिया लग जाएगा, माचू पिच्चू, पेरू। ठीक, अब ये स्टैचू देखिए, दिस इज़ रियली वेरी नाइस थिंग। दिस स्टैचू ऑफ जीसस वॉज बिल्ट इन 1931 एंड इज़ अराउंड 30 मीटर टॉल। कितना टॉल? 30 मीटर। इट वॉज डिज़ाइंड बाय द ब्राज़ीलियन हाइटर ड सिल्वा कोस्टा। इन्होंने डिज़ाइन किया था। इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर, यानी कि जो सबको बचाते हैं, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर। तो ये हो गया हमारा स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर। कहाँ है ये? ब्राज़ील में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ये क्या, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? बल्कि तो 7 वंडर्स में आते हैं ना, तो ये कौन सा वंडर है? इट इज़ बिल्ट इन 220 BC एंड 1368 to 1644 AD टू कीप इन्वेडर्स ऑफ मंगोल ट्राइब्स आउट ऑफ चाइना। मंगोल से जो आते थे इन्वेडर्स, उनको दूर रखने के लिए इतनी बड़ी सी वॉल बनाई गई थी चाइना में। क्या नाम है इसका? दिस इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट ये देखेंगे, ये वाली बिल्डिंग, दिस ग्रेट amphitheater in the center of Rome was built in 70 to 82 AD to celebrate the glory of the Roman Empire। ये क्या है? ये है कलोजियम। यहाँ पे क्या होते थे? छोटे छोटे जैसे रेसलिंग, इस तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वो इसके अंदर होते थे। ठीक है, तो कहाँ है ये रहा? रोमन कलोजियम, इटली। रोमन कलोजियम, कलोजियम कहाँ है ये? इटली में। नाउ इट वॉज द ग्लिटरिंग कैपिटल, it was the glittering capital of the Nabatean Empire of King Aritha's IV, located on the edge of the Arabian desert and was built from 9 BC to 40 AD। कितना सारा टाइम लगा इसको बनाने में। एंड दिस इज़, ये बहुत ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि सिंगल रॉक से कट किया गया है। क्या है ये चीज़? दिस प्लेस इज रूइंस ऑफ पेट्रो। हमने देखा था ना, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था। तो दिस इज रूइंस ऑफ पेट्रा। और ये कहाँ है? जॉर्डन में। ओके, तो आई हैव रिटन जॉर्डन ट्वाइस ओवर हियर। किसी में मैंने लिखा है इसको, तो आप देख लीजिएगा। आफ्टर दिस टुडे ओनली आई रोट। ये ruins of, this is not Jordan, this is ruins of Petra। ये कहाँ है? जॉर्डन में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था हमसे नेम द रशियन एशियन कंट्री, तो दैट्स जॉर्डन, बट इसका नाम क्या है? रूइंस ऑफ पेट्रा। ठीक है, ओके। सो अब ये देख लेते हैं IQ टेस्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? आई नीड टू चेक द आंसर, गिव मी अ मिनट फॉर दैट। द बुर्ज खलीफा। कहाँ है? दुबई। ठीक है ना, चलिए। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटीज। पॉलिटिशियन नंबर 1 पे कौन है? ये ही इज़ बराक ओबामा। आपको पता है ये प्रेसिडेंट थे US के।
नंबर 2 पे देखिए, शी इज़ अ सिंगर. हु इज़ शी? शी इज़ आशा भोसले. Let me confirm the spelling. Yes. Now next is, she is a dancer. Who is she? She is Shobana Narayan. Now she is a wildlife conservationist. Who is she? She is she's Jane Goodall. Jane Goodall. Now this person is an actor. नाम क्या है इनका? लियोनार्डो डी कैप्रियो. Here is the name. Next. Now this person is a filmmaker. इनका नाम है जेम्स कैमरून. इंडस्ट्रियलिस्ट, सब पहचानते हैं इनको. ही इज़ अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी, आई एम सॉरी. नाउ नंबर 8 पर है टीवी प्रेजेंटर. हम सब ने इनको देखा ही है हमेशा. दैट इज़ प्रणॉय रॉय. नेक्स्ट, शी इज़ एन एक्ट्रेस, एंजेलिना जोली. टेनिस प्लेयर, मारिया शारापोवा. राइटर, सलमान रुश्दी. एंड द लास्ट फिलांथ्रोपिस्ट, ये हैं सुधा मूर्ति. इनकी स्टोरीज़ पढ़िए, बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं इनकी. मूर्ति. Who is father of geometry? That's Euclid. ठीक है, चलिए. So here we come to the end of the second unit. That's your syllabus, second unit. और next class से हम start करेंगे third unit. ठीक है, that is animals and plants. बहुत ही amazing facts हैं इसमें भी. चलिए, इतना प्रिपेयर कीजिए, वर्क कंप्लीट कीजिए एंड सेंड इट फॉर करेक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.